ये तो हार मुझे डालने चाहिए थे आपके नायब सदर चौधरी सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद गजाली साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज इस प्रेस क्लब के अंदर जनाब सदर जम्मू कश्मीर फेडरेशन में जनाब मंजूर कादिर एडवोकेट साहब, सेक्रेटरी जनरल जनाब साहब, जनाब चौधरी नजीब अफसर साहब और आपके साथ हुई तमाम मेहमानों का दिल के अथाह से शुक्रिया अदा करता हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ, आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ अल्लाह ताला के इस बाबत के नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मालिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या रहमतुल आलमीन। बलगुल हुला बिकमाली कशफत दुजा बिजमाली असनत जमीउ खिसाली सल्लू अलैहि वाले सल्लू अलैहि वाले। जिसे चादर पे बुला लिया, जिसे चापना बना लिया, जिसे चादर पे बुला लिया, जिसे चापना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सल्लू अलैहि। झंडे को सरबुलंद किए रखे हैं। नजरिया खुर्शीद बिलाशुबा रियासत के अंदर एक बड़ा नाम था। आज जनाब के खुर्शीद मारूफ मोहम्मद की याद कश्मीरी कौम के लिए एक बहुत बड़ा सरमाया है। ऐसा लीडर, ऐसी क़यादत, जब उसका आखिरी वक्त आया, एक एक्सीडेंट में उनकी शहादत हुई तो जेब से 37 रुपये निकलते हैं। आज के दौर में और उस दौर में जिस शख्स ने पूरी ज़िंदगी रियासत की आज़ादी के लिए जंग की, जदोजहद की और आखिरी वक्त में उनका अपना घर भी नहीं था, मैं इस प्रेस क्लब सवारी बल्कि उनकी अमली जदोजहद पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हुए आपकी आमद का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। उनका तारफ़ कराना इंतहाई ज़रूरी समझता हूँ। दो तो अल्लाह को प्यारे यतीम, जिनमें सूफी मोहम्मद रशीद अहमद साहब मारूफ मकबूल, उसके बाद शबीर हुसैन रिचाल साहब और मसूद चौधरी साहब, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उनके लगाए हुए दरख्त से जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, मैं समझता हूँ कि फलदार दरख्त है जिससे हम सब फैज़याब हो रहे हैं। अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत, उनका दर्जात बुलंद जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मेरे साथ जनाब मोहम्मद रफीक भट्टी साहब, चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट काउंसिल प्रेस क्लब से, और ये प्रेस क्लब चकसवारी के बानी हैं। जनाब मिर्जा मोहम्मद नसीर साहब इस वक्त सरपरस्त आला हैं प्रेस क्लब के, और ये भी प्रेस क्लब चकसवारी के बानी में आपका शुमार होता है। मेरे नहायती मोहतरम भाई चौधरी फरीद हुसैन साहब, ये रिटायर्ड पोस्ट मास्टर हैं, और अल्लाह ताला के फजल में हमारा कुछ जब इस तरह का नजरियाती प्रोग्राम होता है तो अपनी हाथी को यकीनी बनाते हैं। मैं आपका उनका भी बेहद मशकूर हूँ। जनाब अल्ताफ अहमद चौधरी साहब प्रेस क्लब के नायब सदर हैं,
अभी जिन्होंने नात पढ़ने की शहादत हासिल की, मोहम्मद ताज आलम साहब, ये भी नायब सदर हैं। चौधरी ये सीनियर नायब सदर हैं प्रेस क्लब चकसवाली से, और उड़ान अखबार और कश्मीर लिंक के ये चकसवाली से बेहद चीफ भी हैं। जनाब ख्वाजा मोहम्मद इकबाल साहब अब 9 मुंतखब हुए हैं, ये अभी चकसवाली प्रेस क्लब के ये सरपरस्त आला हैं। जनाब इफराद महमूद राजा साहब जंग से, और ये प्रेस क्लब के साबिक सदर हैं। जो ये अजीज़ है मेरे मौज़म अली चौधरी साहब सूफी मोहम्मद रशीद अहमद साहब के बरकदार हैं, और चकसवाली से दुआ वक्त के रिपोर्टर हैं। जनाब कैसर अजीज साहब प्रेस क्लब के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं। तो पीछे में मेरे जो तशरीफ राम खालिद हुसैन साहब से चकसवाली के स्कूल मदरस हैं। मैं आप सबको चकसवाली प्रेस क्लब के थाने से एक बार शुक्रिया अदा करते हुए जनाब चौधरी मीर अफसर एडवोकेट से नहायती अदब के साथ गुजारिश करूँगा कि ना सिर्फ चकसवाली के अंदर बल्कि बरतानिया के अंदर आपका एक बड़ा मुकाम है। अल्लाह ने आपको एक बड़ा मुकाम अता किया है। आपकी जदोजहद को इस चकसवाली के प्लेटफॉर्म से हम खराज तहसीन भी पेश करते हैं, और जिस तरह आपने अमली ज़िंदगी में तारीख़ आज़ादी कश्मीर के हवाले से जो अपनी जदोजहद की है आलियान चकसवाली, इस पर आपको खराज तहसीन भी पेश करते हैं, मुबारकबाद भी पेश करते हैं। नज़रिया खुर्दी खुर्शीद हमारी ज़िंदगी का सरमाया है। बदकिस्मती से आज जो हम उस नज़रिए को छोड़ चुके हैं। कश्मीर जितनी भी तारीख़ आज़ादी कश्मीर के लिए यहाँ रियासती जमातें हैं, वो KH खुर्शीद के नज़रिए को छोड़कर आज हम उस तरह की जदोजहद वो जारी नहीं रख सकते। अल्लाह ताला आपको अपने इस अजीम मिशन में कामयाबी अता फरमाए। जहाँ हमारी ज़रूरत होगी चकसवाली प्लेटफार्म आपके लिए हर वक्त हाजिर है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मंजूर कादर एडवोकेट साहब से अदब के साथ गुजारिश है कि अपने ख्यालात का आज़ाद करें। मोहतरम अल्लाह देता बिस्मिल साहब, नौमन के सदर प्रेस क्लब चकसवाली और प्रेस क्लब के दीगर नौ मुंतखब ओहदेदारान और प्रेस क्लब के मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मेंबरान, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देता हूँ और इस उम्मीद का इजहार करता हूँ कि चकसवाली प्रेस क्लब हमेशा की तरह, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मैं चकसवाली प्रेस क्लब के हवाले से इससे पहले भी मुझे मालूमात है। मुझे पूरी उम्मीद है कि माजी की तरह प्रेस क्लब तहरीक आज़ादी कश्मीर और रियासत जम्मू और कश्मीर की वहदत और 2 करोड़ कश्मीरी अवाम के हक़ आज़ादी और हक़ खुद इरादियत के लिए माजी की तरह अपना रोल मौसर और मरबूत अंदाज में अदा करता रहेगा। मैं आपका ममनून हूँ कि आपने मुझे जो है वो आज आपके साथ हम कलाम होने का मौका दिया, और इस पे मैं अपने बड़े भाई और मोहतरम भाई नजीब अफसर साहब का मशकूर हूँ कि ये ज़रिया बने कि मैं आपसे आज जो है वो हम कलाम हो रहा हूँ। स्टेट सेक्रेटरी साहब ने खुर्शीद मिल्लत की खुर्शीद के हवाले से बहुत मुख्तसर लेकिन जामे अंदाज में उनकी सियासी जदोजहद और नजरियाती लाएअमल और प्रोग्राम के हवाले से जो है वो सामने बात रखी है, और मैं आज KH खुर्शीद ही के हवाले से उनकी सोच और फिक्र के हवाले से चंद गुज़ारिशात आपके सामने रखता हूँ, और उनकी उस सोच और फिक्र और लाएअमल ही को अमली शक्ल देने के लिए मैं आज़ाद कश्मीर के अंदर एक नए अंदाज में उनकी जमात को मुतहर्रिक करने के लिए, मुनज़्ज़म करने के लिए
और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों और जी होश और फिक्रमंद लोगों को, उन लोगों की लामबंदी करके इस प्लेटफॉर्म पर लाकर उस सोच और नज़रिए को दोबारा तक़वियत देने के लिए निकला हूँ। और बाकी साथी भी हमारे साथ हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला इस्तकामत दे और हम KH खुर्शीद की सोच और फ़िक्र को लेकर आज़ाद कश्मीर के करिया करिया और आज़ाद कश्मीर के हर बूढ़े, जवान और बच्चे तक उस पैगाम को जो है वो पहुँचा सके। KH खुर्शीद क्या कहते थे? KH खुर्शीद ने जो जम्मू और कश्मीर लिबरेशन लीग की बुनियाद रखी, सियासी जमात की, वो चाहते क्या थे? बदकिस्मती ये है कि उनकी उस पैगाम को और उस प्रोग्राम को रियासती आवाम तक बेहतर तरीके से पहुंचाया नहीं जा सका। मैं इंतहाई मुख्तसर सी एक बात करके जो है वो आपसे जो है वो खुर्शीद साहब की बात करता हूं, तो उनको लिबरेशन लीग की बुनियाद रखने की जरूरत क्यों महसूस हुई। 59 में जिस वक्त KH खुर्शीद आज़ाद कश्मीर के सदर बने, उस वक्त इस आज़ाद कश्मीर के खित्ते की यह सूरत हाल थी कि पाकिस्तान की वजारत अमूर कश्मीर का एक ज्वाइंट सेक्रेटरी कोहला पुल पर जब आज़ाद कश्मीर के अंदर दाखिल होता था, तो आज़ाद कश्मीर का प्रेसिडेंट कोहला पुल पर उसे रिसीव करने के लिए आता था, उसे गार्ड ऑफ ऑनर पेश करता था और उसके बाद उसको लेकर मुजफ्फराबाद दारुल हुकूमत के अंदर दाखिल होता था। जब KH खुर्शीद आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट बने, तो पहला जो बतौर सदर के ऑर्डर जारी किया उन्होंने, वो उस प्रोटोकॉल को, ज्वाइंट सेक्रेटरी को जो प्रोटोकॉल मिल रहा था, वो खत्म किया उन्होंने। मैं बाकी हिस्टोरिकल माजी में नहीं जाना चाहता, बाकी नहीं चाहता, सिर्फ खुर्शीद साहब के हवाले से बात करके मैं अपनी बात जो है वो खत्म करूं। एक साल के अंदर मई 1960 में, अप्रैल में KH खुर्शीद आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट बने और मई 1960 में पाकिस्तान का वजीर खारजा मंजूर कादर मुजफ्फराबाद तशरीफ लाए। 3 अदवार मुज़ाकरात के हुए प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर और वजीर खारजा पाकिस्तान के दरमियान, और उसके बाद मुश्तरका एलामिया जारी हुआ। चकसवारी प्रेस क्लब के आप साफी सारे बड़े जीहोश है, एक साल के अंदर आप इस बात पे तवज्जो दें कि ज्वाइंट सेक्रेटरी को प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल देकर गार्ड ऑफ ऑनर पेश करता था, और एक साल के अंदर उस दरवेशमंद इंसान ने रियासत के स्टेटस को उस स्टेज पे पहुंचाया कि पाकिस्तान का वजीर खारजा और आज़ाद कश्मीर के सदर के दरमियान 3 अदवार मुज़ाकरात के हुए और मुश्तरका एलामिया जारी हुआ। कहां से कहां पहुंचाया। आज़ाद कश्मीर के अंदर जितने तरक्याती अदारे हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, वो तमाम KH खुर्शीद के दौर के जो है वो 59 से 63 तक जो है वो उस दौर के दरमियान जो है वो मंसूबे बने। तमाम बड़ी सड़कें, अजला को जो मिलाने वाली सड़कें और बाकी तमाम है। नीलम वैली की रोड जो है वो KH खुर्शीद के दौर में बनी। कोटली का पानी का मंसूबा जो पाइप कहां से आके कहां जाता है, KH खुर्शीद के दौर का मंसूबा बना। और ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट का उस वक्त बजट 1.5 लाख रुपए था। के दौर में आपको आपके सामने कर, इस आज़ाद कश्मीर के अंदर मशरकी पाकिस्तान से शायर और खिलाड़ी और डिबेटर
आके आज़ाद कश्मीर के कॉलेजेस में डिबेट्स होते थे, मुशायरे होते थे, और पाकिस्तान और बांग्लादेश, मशरकी पाकिस्तान से आके शायद मुशायरों में हिस्सा लेते थे और यहाँ के वहाँ जाया करते थे। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का के खुर्शीद के दौर में जो है वो आज़ाद कश्मीर के लोगों को जो है वो अपॉर्चुनिटी नसीब हुई। ये केश खुर्शीद का भी था, वो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो लोगों के लिए उन्होंने जो काम किया वो ये सारे मंसूबे लोगों के लिए। और पहली दफा यहाँ के लोगों को हक राय दही का जो है वो वोट का हक दिया। और 1961 में बलदियाती निज़ाम के तहत जो है वो स्टेट काउंसिल बनाई, मुंतखब अदारा, और अपने आप को भी मुंतखब करवाया, वोटों के जरिए जो है वो मुंतखब हुआ। 1960 में सिंध तास मुआहदा हुआ, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ किया। के.एच. खुर्शीद, मरहूम व मकफूर ने शदीद एहतियाज उस पर किया कि आप सिंध तास मुआहदा हिंदुस्तान के साथ न करें बतौर सदर के। और इससे न सिर्फ ये कि आप पाकिस्तान के मफादात को बटा लगा रहे, बल्कि रियासत जम्मू और कश्मीर के मकबूजा इलाके पर हिंदुस्तान का जो गासबाना कब्जा है उसे आप लीगलाइज कर रहे हैं या उसे इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट मिलेगी, ये ना करें। उस वक्त ये बात नहीं मानी गई, लेकिन क्या आज पाकिस्तान की शरह पानी के जरिए हिंदुस्तान ने अपने हाथ में ली हुई है या नहीं? ये के.एच. खुर्शीद की सोच होती है। 1960 में जो बात वो समझते थे, आज पाकिस्तान की लीडरशिप और पाकिस्तान के मुख्तलिफ लोगों को उसकी समझ आ रही है। आजाद कश्मीर गवर्नमेंट की के.एच. खुर्शीद ने गलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर गवर्नमेंट को यकजा करके इसको महाराजा हरी सिंह की जानशीन गवर्नमेंट के तौर पर तस्लीम करने का मुतालबा किया। और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि इसके बैक पे आईनी और कानूनी बैकग्राउंड है इसका। ये बगैर हवा में जो है वो मनसूबा किसी ने नहीं दिया कि अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। तहरीक आजादी कश्मीर को आईन और कानून के तहत बैनुल अक़वामी सतह पर उठाने के लिए, ताकि दुनिया ये समझे कि कश्मीरी जो हक खुद इरादियत की बात करते हैं, आज़ादी की बात करते हैं, उनका हक आज़ादी जो है वो उनकी ख्वाहिश नहीं है, कानूनी हक है। आईन और कानून और तारीख ये हक उनको देती है। 1947 14 अगस्त पाकिस्तान के गवर्नर जनरल को हासिल था हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमत को जो इक़्तिदार आला हासिल था, वही इक़्तिदार आला महाराजा हरी सिंह को भी 14 अगस्त 1947 को हासिल था। मुक़्तदर हुक्मरान। और के.एच. खुर्शीद, मरहूम मगफूर ने इस आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर वो रुख दिया कि महाराजा हरी सिंह के खिलाफ अवाम ने बगावत करके जो 1931 से तहरीक चल रही थी उसको माजूर कर दिया था, और ये इस हुकूमत की बुनियाद है। और वो दुनिया के सामने रखना चाहते थे कि अपने हुक्मरान के खिलाफ बगावत करने के बाद उसको माजूर कर दिया था, और इस हुकूमत की बुनियाद रखी। ये आईनी और कानूनी तौर पर महाराजा हरी सिंह की जानशीन हुकूमत है, इसको तस्लीम करे पाकिस्तान। और आप चकसवारी प्रेस क्लब के बहुत बाखबर साथी हैं, और आपके इल्म में कि 29 ममालिक पाकिस्तान समेत आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को तस्लीम करने के लिए तैयार हो गए। 29 ममालिक, पाकिस्तान, चाइना समेत इस आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को के.एच. खुर्शीद प्रेस की बात है कि 30 से 40 हजार खवातीन की आबरूरेज़ी हो चुकी है। आप मुझे बताएं, जिस खानदान के अंदर किसी एक बच्ची की आबरूरेज़ी हो जाए, क्या वो खानदान मेंटली दुरुस्त हालत में रहता है? जिस 2 करोड़ आवाम में से आपने 3 से 4 लाख नौजवान
डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर और ग्रेजुएट, इंटर पास, मैट्रिक पास स्टूडेंट्स, आप 3 से 4 लाख नौजवानों को बाहर निकाल दें। उस कौम की वो शहीद हो गए, उन्होंने शहादत पा ली। लेकिन आज भी रियासत जम्मू और कश्मीर अगर आज़ाद हो जाए, फिर भी हम 50 साल तक ये जनरेशन गैप जो पैदा हुआ है, इसको पूरा नहीं कर सकते। इस नुकसान का कौन जिम्मेदार है? क्या वो बच्चे मेरे और आपके नहीं हैं? क्या उन बच्चियों की जिनकी आबरूरेजी हुई है, वो मेरी और आपकी बच्चियां नहीं है? उसके लिए क्या किया गया? अगर के खुर्शीद की बात मानी गई होती, ये 3-4 लाख नौजवान कभी शहीद ना होता। ये इस कौम की बैकबोन थी, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते थे, ये बासलाहियत लोग थे। आज मेरा भाई नजीब अफसर साहब इंग्लैंड के अंदर है, इन्होंने अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर अपना लोहा मनवाया। आज वो अपने इलाके के लिए भी और पूरी रियासत के लिए भी काम करते हैं। कश्मीरी बासलाहियत लोग हैं। ये 3-4 लाख नौजवान हमने मरवा दिया, और उसके मद्दे मुकाबल हमारी झोली आज भी खाली। ये खुर्शीद यही बात कहे, ये इन नौजवानों को बचाना चाहते थे, इन बच्चियों की इज्जत और नामूस को बचाना चाहते थे। वो मेरी और आपके इज्जत और वकार के लिए जो है ये फार्मूला उन्होंने दिया था कि दुनिया में जिस तरह बाकी अक़वाम आज़ाद हैं, इसी तरह रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों को भी हक है कि वो आज़ादाना तौर पर अपने मुस्तक़बिल का फैसला करें। लेकिन मेरे और आपके बिहाफ पे उस बुनियाद पर किस हद तक हम अपना रोल अदा कर सके, ये मैंने और आपने समझना। आज भी रियासत जम्मू और कश्मीर की वहदत, आज भी 2 करोड़ कश्मीरी अवाम के हक आज़ादी और हक खुद इरादियत का कोई और फार्मूला नहीं सवाए कि खुर्शीद की सोच और फिक्र और नजरिए के बगैर। आप अगर आजाद कश्मीर गवर्नमेंट और गिलगित-ओ-बल्तिस्तान को शामिल करके इसको तस्लीम नहीं करते, आप हिंदुस्तान से मकबूजा कश्मीर खाली नहीं करवा सकते। आप अगर रियासत जम्मू और कश्मीर की इस तहरीक को कश्मीरी अपने हाथ में नहीं लेते, कोई दुनिया की ताकत हिंदुस्तान को रियासती जबर से रोक नहीं सकती, न रोका जा सकता। आज भी वक्त की पुकार है, आज भी हर बार ज़मीर की ये जरूरत है कि के खुर्शीद के नजरिए और सोच और फिक्र को उजागर करें। आजाद कश्मीर और गिलगित-ओ-बल्तिस्तान के अंदर नामबंदी हो, हम एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर यह बात कहें कि रियासत जम्मू और कश्मीर नाकाबिले तकसीम वहदत है, ये एक इकाई है, और 2 करोड़ कश्मीरी अवाम का बुनियादी हक है कि वो हक आज़ादी उनका बुनियादी हक है, उन्हें हक खुद इरादियत मिले। इस गवर्नमेंट को पाकिस्तान तस्लीम करे, और मैं आपको यकीन से कहता हूं कि अगर आज़ाद कश्मीर और गिलगित-ओ-बल्तिस्तान के अंदर हम दयानतदारी के साथ लोगों तक पहुंच पाए और हम कोशिश करें और लोगों की लामबंदी करके हम मेजॉरिटी को इस सोच के साथ वाबस्ता करके एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर लें, दुनिया की कोई ताकत आपको हक आज़ादी और आपके हक खुद इरादियत से महरूम नहीं रख सकती। और पाकिस्तान की हुकूमतें और पाकिस्तान के मुख्तदर लोग इस मुतालबे को माने बगैर उनके पास कोई चाराकार नहीं होता। शर्त ये हम इकट्ठे होकर तफरीक को, जाती मफादात को, इलाकाई तअस्सुबात को, बरादरीज़म को अलग रखकर ये खुर्शीद की सोच और फिक्र के साथ वाबस्ता हो जाए।
इस पूरी रियासत के अंदर मैं चैलेंज करके कहता हूं कि कोई आदमी ये बात कहे कि के.एच. खुर्शीद ने अपनी जात के लिए 1 रुपया भी किसी से मांगा हो या लिया हो, या 1 मरला जमीन भी उसके नाम के.एच. खुर्शीद के नाम जो है वो आजाद कश्मीर के अंदर या कहीं जो है वो मिले आपको। अगर के.एच. खुर्शीद चाहता, निश्चित पाकिस्तान अपने नाम करवा सकता। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यह बात कही थी, और मैं ये आपके सामने ये बात कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान मैंने, मेरी बहन ने, मेरे सेक्रेटरी ने और उसके टाइपराइटर ने बनाया। इस बात को कोई नहीं करता, इसको उजागर नहीं करते हम, इसको लिखते नहीं, इसको बोलते नहीं, हम खुद नहीं कहते इस बात को। लेकिन एक मैं हर प्लेटफॉर्म पे गुज़श्ता 3-4 साल से चैलेंज करके कहता हूं कि मुझे कोई ये साबित करके दे कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शारक है। कब कहा और किस प्रोग्राम में कहा, मुझे कोई नहीं बता सकता। लेकिन हम रोज रटे रटाए तरीके से जो है वो कहते हैं कश्मीर पाकिस्तान की शारक है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसा ज़ीरक सियासतदान जो डेमोक्रेट था, जो लोगों के हकूक का ज़ामन था, उसने तो रियासत जम्मू और कश्मीर के महाराजा का जो है वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट 13 अगस्त को मान दिया था, 14 अगस्त को जो है वो माना, और कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के जो है वो पोस्ट ऑफिस पे जो है वो झंडे लगा दिए गए। हिंदुस्तान ने नहीं उस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मान। हुंजा और नगर के राजू ने बाज़ाब्ता इलाहकनामे जो है वो कायद आज़म को दिए, वो आज तक पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा की टोकरी में पड़े हुए। कायद आज़म ने नहीं एक्सेप्ट किया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आज़ाद कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट स्टैब्लिश करवाई, और उसकी अपनी फौज थी आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की। उसका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अलग था, उसका वज़ीर दाखिला अलग था, वज़ीर दिफा अलग था। आज हम कहां हैं खड़े? हमने इन 74 सालों में जो है वो क्या किया? यही बात के.एच. खुर्शीद कहते थे कि उस पॉलिसी के तहत आजाद कश्मीर गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करो। हम यही बात कहते हैं कि रियासत जम्मू और कश्मीर के 2 करोड़ आवाम के इज्जत और वकार के लिए जरूरी है, पाकिस्तान की सलामती के लिए भी जरूरी है कि आजाद कश्मीर के साथ गिलगित बल्तिस्तान को शामिल किया जाए और इस खित्ते की गवर्नमेंट को महाराजा हरी सिंह की जानशीन गवर्नमेंट के तौर पर तस्लीम किया जाए। पाकिस्तान खुद भी तस्लीम करे और अक़वाम आलम से भी तस्लीम करवाए। दुनिया को क्या पड़ी है कि कश्मीर अलग होकर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बने या हिंदुस्तान का हिस्सा बने। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक नुक्ता नजर से दुनिया के नजदीक बहुत अहमियत का हामिल है। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो पूरा बोझ डाल के रियासत जम्मू और कश्मीर का पूरा हिस्सा जो है वो इंडिया के हवाले कर दे। और वो 1.5 से 2 अरब की आबादी है हिंदुस्तान। माशी तौर पर दुनिया के मफादात उसके साथ वाबस्ता है हिंदुस्तान के साथ। वो कभी नहीं चाहेंगे कि रियासत जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बने और हिंदुस्तान जो है वो उनके साथ नाराज हो। लेकिन जब आप अपनी आजादी की बात करेंगे, हक खुद इरादियत की बात करेंगे, तो पूरी दुनिया आपकी पुष्ट पर खड़ी हो। फिर उन्हें किसी मुल्क की नाराजगी की कोई परवाह नहीं, इसलिए कि आपकी अपनी हैसियत स्ट्रेटेजिक नुक्ता नजर से और माशी नुक्ता नजर से इतनी अहमियत रखती है कि आज जो ये शाराए रेशम बनी है, सीपैक है, सदियों पहले सिल्क रूट जो है वो कश्मीर से गुजरा करता था और पूरी दुनिया में जो है जाता है। आप माजी में जाए ना, आप इससे बड़ा मंसूबा वो था सिल्क रूट का, इस वजह से कि कश्मीर के अंदर अपने स्ट्रेटेजिक नुक्ता नजर से उसकी अपनी अहमियत है। पूरी दुनिया आपकी पुष्ट पर हो जाएगी, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि के.एच. खुर्शीद की सोच और फिक्र को अमली तौर पर
इंप्लीमेंट करने के लिए रियासत के अंदर लामबंदी। और मैं आज ये बात कहना चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर काउंसिल जो है वो नजीब अफसर साहब के जो इंग्लैंड में काम करते हैं, मैं इनको खराजे तहसीन पेश करता हूँ कि डायस्पोरा जो है वो बहुत बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है। हमारे अंदर बहुत इशरार है सोच और फिक्र का, नजरियाती तौर पर हमारे अंदर हम आगे हैं। हम भी उन्हीं मकासद के लिए जो है हम इन्हीं मकासद के लिए ये भी काम करते हैं डायस्पोरा में बैठकर। और मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि हम मुस्तकबिल में हम एक दूसरे के हाथों में हाथ देकर आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह न सिर्फ आज़ाद कश्मीर के अंदर बल्कि बैरून मुल्क पूरी दुनिया। और आज़ाद कश्मीर की बुनियादी बात यह है कि रियासती तशख़्ख़ुस को उजागर किया जाए। किसी को जो है वो किसी के हवाले से कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, अगर आपने कोटली जाना है तो फिर कोटली का रुख करेंगे, आप उसकी तरफ रुख करेंगे तो कोटली पहुंचेंगे। अगर मैं मीरपुर की तरफ रुख करके कोटली पहुंचना चाहूं तो नहीं जा सकता। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के अपने मारूजी हालात हैं, पाकिस्तान के इंटरनल अपने हालात हैं जिसके तहत उन्होंने पॉलिसियां अपनानी। और वो पॉलिसियां जरूरी नहीं कि वो मेरे और आपके मफाद में हों। तो फिर जब आप उनके साथ वाबस्ता होकर चलेंगे तो फिर आपको अपने रियासती मफादात से अलग होना पड़ेगा। और उसकी वजह से नुकसान हुआ है। मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करता, न किसी की ये कोई फतवे देने निकला हूं कि कौन मुहिब्बुल वतन है और कौन जो है वो मुहिब्बुल वतन नहीं, वो बात नहीं कह रहा हूं। मैं अमली तौर पर बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकली जो बात है कि रियासती तशख़्ख़ुस की बात रियासती लोग करेंगे तो दुनिया मानेगी। आप रियासत की वहदत की बात रियासती लोग करेंगे तो दुनिया मानेगी। रियासत जम्मू और कश्मीर के 2 करोड़ आवाम के हक आजादी और हक खुद इरादियत की बात रियासत का आदमी करेगा तो दुनिया मानेगी। दिल्ली और बम्बे और इस्लामाबाद और लाहौर में बैठा हुआ आदमी आपका हमदर्द हो सकता है, लेकिन उसकी बात मानी नहीं जा सकती। उसका वो वेट नहीं रखती कि जो डडियाल का और चकसवारी का जो है वो आदमी वेट रखता है। नजीब अफसर साहब दुनिया में जो बात करेंगे, जो ये बात अहमियत रखती है, वो पाकिस्तान का वजीर खारजा की भी कोई अहमियत नहीं। नजीब अफसर साहब की बात की अहमियत ज्यादा है दुनिया में, और दुनिया उसको ज्यादा अहमियत देती है बनिस्बत पाकिस्तान के वजीर खारजा की या हिंदुस्तान के वजीर खारजा। इसलिए मेरी गुजारिश है आप भाइयों के साथ, और खुसूसियत से चकसवारी का जो है वो जो ये प्रेस क्लब है, और मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ KH खुर्शीद की सोच और फिक्र और नजरिए को जो लेकर हम निकले हैं, अब जम्मू और कश्मीर लिबरेशन लीग को फिर दोबारा उसी प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए, उसी जगह जिस जगह जो है वो खुर्शीद साहब के दौर में थी, उसमें आपका इंपॉर्टेंट रोल। और ये सिर्फ लिबरेशन लीग के लिए या KH खुर्शीद के लिए नहीं, रियासत जम्मू और कश्मीर के अवाम के लिए आपका ये रोल होगा। और इससे तारीख कभी नहीं होगी, तारीख हमेशा याद रखेंगे। बिस्मिल साहब, अल्लाह ने आपको बहुत इस इंपॉर्टेंट वक्त पे जो है वो इस प्रेस क्लब की क़यादत दी है। जिस वक्त रियासत जम्मू और कश्मीर के हवाले से मुख्तलिफ खदशात जो है वो सामने लाए जा रहे हैं 5 अगस्त के बाद, और वो बात सामने आई, हमने कहा भी है, माजी में भी कहा, आज भी कहता हूं कि जिन लोगों ने 5 अगस्त का जो है वो हिंदुस्तान के
उस बेहमाना इकदाम का, गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम की हमायत की या सहूलतकारी की है, वो कल भी नाकाम हुए थे और आज भी नाकाम है। वो कल भी रुस्वा हुए थे और आइंदा भी रुस्वा होंगे। आपके सामने कि रुस्वाई उनका किस तरह मुकद्दर बन रही है। रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी इस खित्ते के अमन के लिए, और रियासत जम्मू और कश्मीर की आज़ादी इस पूरे साउथ एशिया के खित्ते में अमन के लिए बहुत ज़रूरी है। और मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान के सियासी और मुक़्तदर लोग, पॉलिसी साज लोग अपनी साबका पॉलिसी को रिव्यू करेंगे, जो सरियन रियासत जम्मू और कश्मीर की तहरीक आज़ादी के मफादात के खिलाफ है, 2 करोड़ आवाम के मफादात के खिलाफ है, और पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के मफादात के खिलाफ है। रियासत जम्मू और कश्मीर की वहदत और 2 करोड़ आवाम का हक आज़ादी और हक खुद इरादियत, ये सिर्फ 2 करोड़ आवाम का हक खुद हक आज़ादी नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की माशी, सियासी और जोग्राफियाई सलामती की जमानत है। और जो लोग रियासत की तकसीम के हवाले से सोचते हैं या बात करते हैं, वो पाकिस्तान के दुश्मन, खा कोई भी। ये बात कहने में मुझे कोई बात महसूस नहीं होती। मुझे ये बात पूछी गई है कि आज़ाद कश्मीर में गैर रियासती अफराद के वोटों का इंदराज पर आपका क्या मौक़िफ़, एक, और दूसरा मंगला डैम के पानी को पीने का मसले पर आपका पार्टी मौक़िफ़ क्या है आज़ाद कश्मीर में? जी उसमें मैं करूँगा। देखो मैं मुख्तसर से जो है वैसे उससे पहले आज़ाद कश्मीर के अंदर ये बात ज़हन नशीन रखी जाए। ये बात मैं आज नहीं कर रहा हूँ, ये पार्टी मौक़िफ़, और मैंने ये पाकिस्तान की तमाम वज़ारत अमूर कश्मीर की काहिरा साहब की जो है मीटिंग में भी ये बात कही, जिसमें सारी पार्टियां मौजूद थी, और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज की कॉन्फ्रेंसों में भी मैंने ये बात कही। ये बात मैं सिर्फ यहाँ नहीं कह रहा हूँ। और वो इस सवाल पर मैंने बात कही थी कि जब हम हिंदुस्तान को ये बात कहते हैं कि 35 से खत्म करके आपने वहां स्टेट सब्जेक्ट रूल्स खत्म किए, तो मुझे आप जवाब दें कि क्या हमने 1974 में जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में स्टेट सब्जेक्ट रूल्स खत्म नहीं किए? उसके बाद क्या जवाब बनता है कि हिंदुस्तान को हम मुर्द इल्जाम ठहरा सकें, या कर सकते हैं हम? मॉरली कोई स्टैंड कोई है हमारी बात पे, कोई कुव्वत या ताकत? इसी तरीके से आजाद कश्मीर के अंदर गैर रियासती लोगों की जो वोटों का इंदराज है, मैं उन अकल के अंधों से ये बात कहता हूं कि ये कौन सी खिदमत करते हो तुम कश्मीरियों की, या पाकिस्तान की खिदमत करते हो? तुम उनका इंदराज करके हिंदुस्तान के लिए मौके मुहैया करना चाहते हो कि वो वहां लाके जो है वो हिंदुस्तान के लोगों को जो है वो लाके आबाद करें? ये हिंदुस्तान की सहूलतकारी है, ये पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ से इनराफ है, ये कायदे-ए-आज़म की पॉलिसी से गद्दारी है। इसलिए वो आज़ाद कश्मीर के हुक्मरान हों या पाकिस्तान के, वो अपनी इस पॉलिसी को रिव्यू करें, पाकिस्तान के मफादात को भट्टा ना लगाए, पाकिस्तान और कश्मीरियों के दरमियान जो एक ताल्लुक है उस ताल्लुक को नुकसान ना पहुंचाए। ये इनडायरेक्टली हिंदुस्तान की सहूलतकारी है।
आजाद कश्मीर के अंदर गैर रियासती लोगों को ला के बैठाना, उनको वोट का हक देना, उनके यहां स्टेट सब्जेक्ट रूल्स के जो है वो वायलेट करके उनको जो है वो यहां का शहरी बनाना, बुनियादी तौर पे 5 अगस्त का जो हिंदुस्तान ने इक़दाम किया उसको तकवीत देने के मुतरादिफ है। इसीलिए हम जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग ये मुतालबा करती आई है और आज भी करती है कि गिलगित और बल्तिस्तान में स्टेट सब्जेक्ट रूल्स बहाल किए जाए जो आपने मअतल कर रखे थे। गिलगित और बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को एक आईनी ढांचे के अंदर लाए और इस गवर्नमेंट को तस्लीम करें। और मैं खुसूसियत से आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के लिए जो है वो गवर्नमेंट से जो है वो ये मुतालबा करता हूं यहां इस वक्त इस प्लेटफॉर्म से कि गैर रियासती लोगों के लिए जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर कानून साजी की जाए और वर्क परमिट जारी किया जाए कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर आके वो काम करे। कोई नहीं, रोकना नहीं चाहिए हमें ये नफरत की बात जो है वो नहीं करना चाहते हम, लेकिन लीगली आज़ाद कश्मीर के अंदर कानून साजी करके उनके लिए वर्क परमिट जारी किया जाए। कानूनी तौर पर जो काम करने आते हैं उनको वर्क परमिट गवर्नमेंट जारी करे, 6 महीने के लिए, साल के लिए, 2 साल के लिए वो यहाँ रहें सब्जेक्ट रूल की रोशनी में, ताकि उसकी बुनियाद पर वो यहाँ की जो है वो उस बुनियाद पर लीगली जो है वो करे और गिलगित और बल्तिस्तान में जो है वो स्टेट सब्जेक्ट रूल बहाल करे। मैं और नजीब अफसर साहब ये मंगला के हवाले से जो है वो पहले बात कर रहे थे, तो हमने और भी बहुत सारी इससे भी आगे जो है वो बात की है। मैं उसको जो है वो इस वक्त जो है वो ये छोड़े देता हूँ। मंगला के हवाले से कि खुर्शीद के दौर में जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट हुआ था, मेरा ख्याल है कि उसको ट्रू स्पिरिट में जो है वो नाफिज होना चाहिए और ये पानी का और ये तमाम मसाइल उसमें मौजूद है। बाद के 2 नंबर मायदा नहीं जो रखा गया है उसको नहीं हम तस्लीम करते। जो ओरिजिनल के खुर्शीद के दौर में जो है वो एग्रीमेंट हुआ, मलिक मजीद साहब ने अपनी किताब में भी उसका हवाला दिया हुआ है, वो नाफिज किया जाए मंगला के हवाले से उस पॉलिसी को। मीरपुर के लोगों को बिजली भी दी जाए, खाली पानी नहीं, मंगला से मुफ्त बिजली मिलनी है मीरपुर के लोगों को, उस मायदे का हिस्सा है वो। हमें याद है जरा तुम्हें याद हो कि ना याद हो, लेकिन उसके लिए इन तमाम चीजों के लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं। एक बात जो है वो कहना कुछ और है और उसको अमली तौर पे नाफिज करना, उसके लिए मेरे और आपके दरमियान मुट्ठी की तरफ ताकत होनी जरूरी है। आप लिबरेशन लीग को उस स्टेज पे लाएं। मैं आपको गारंटी से ये बात कहता हूं कि ये तमाम मसाइल के खुर्शीद की सोच और फिक्र की रोशनी में बहुत आसानी के साथ, बहुत बेहतर तरीके से जो है वो हल हो सकते हैं। कोई दुनिया की ताकत आपके सामने नहीं खड़ी हो सकती और ना अफोर्ड कर सकती है कि वो आपकी मुखालफत है। ये 60 और 65 नहीं है, 2021 और 22 है। आज डायस्पोरा में जो है वो ये मौजूद है, इन जैसे लोग आज जो है वो रियासत जम्मू और कश्मीर के नुमाइंदे दुनिया में मौजूद है। आज डायस्पोरा रियासत जम्मू और कश्मीर का पूरी दुनिया के अंदर मुतहर्रिक है। ऐसा नहीं हो सकता। ये 60 और 65 नहीं है कि जहां पता ही नहीं लगेगा कि वहां से उठाया और आज़ाद कश्मीर का सदर कहीं से कहीं पहुंच गया। इस वजह से, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि ये जो खाली खुली नारे ये ना लगाए जाए। जो वक्त जिस काम के लिए उस वक्त पे जब लोहा गर्म हो उस वक्त चोट लगाई जाए। बेमौका लोहे को कूटते रहे आप अपनी ताकत जाया करेंगे, उसके ये काम ना करें। अक्ल और दानिश के साथ मैं समझता हूं कि लिबरेशन लीग के प्लेटफॉर्म पे अगर लोग इकट्ठे हो जाए, ये तमाम मसाइल रिजॉल्व हो सकते हैं।
जरूरत है कमिटमेंट की। ये खुर्शीद की सोच और फिक्र को उसके साथ वाबस्ता हो। अपने बच्चों को करें, खुद हो, अपनी आइंदा नस्लों के लिए करें, अपनी नस्लों के इज्जत और वकार के लिए करें, उनकी बका के लिए करें कि वो दुनिया में एक आज़ाद शहरी की तरह जो है वो अपना बता सकें कि मैं भी इसी तरह का आज़ाद शहरी हूँ जिस तरह के तुम हो। अपनी मर्जी और मंशा के साथ अपने मुस्तकबिल का वो फैसला कर सकें, वो मौका मिले हमें। जहाँ जम्मू, वादी, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में मुकीम महाजरीन और दुनिया में जितना डायस्पोरा, ये सारे इकट्ठे होकर आज़ादाना तौर पर अपने मुस्तकबिल का फैसला करें कि हमने क्या करना है। उस वक्त तक इस खित्ते की हुकूमतों को तस्लीम किया जाए। सीपैक के हवाले से जम्मू और कश्मीर लिबरेशन लीग ने आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले जिस वक्त सीपैक शुरू हुआ, उस वक्त हमने प्रेस के जरिए भी और तहरीरी तौर पर भी हुकूमत पाकिस्तान को यह बात कही थी कि आप गिलगित बल्तिस्तान की मुंतखब लीडरशिप और आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप को सीपैक का स्टेक होल्डर बनाए, एतमाद करें। किसी के पास कोई जवाब नहीं रहेगा, ये महफूज हो जाएगा। जो खदशात है आपको सीपैक की वजह से आपको जो है वो खतरा है इस बुनियाद पर। आप गिलगित बल्तिस्तान की मुंतखब लीडरशिप और आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप को सीपैक का स्टेक होल्डर बनाए। ये लिबरेशन लीग का मुतालबा रहा है, सजेशन दी थी, हमने सजेस्ट किया था कि ये करें, स्टेक होल्डर बनाए उसको सीपैक का। तमाम खदशात दूर हो जाएंगे, दुनिया के किसी मुल्क का कोई एतराज इस पर नहीं रह सकेगा। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो ये खदशात मौजूद रहेंगे। इस वजह से इसके लिए ज़रूरी है कि इस बुनियाद पे हो जो बात मैं कर सकता था वो मैंने आपके सामने रखी है। इसके बाद अगर किसी ने कोई सवाल करना है, कोई बात पूछनी है, मैं हाजिर हूं। आपका फिर अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अदारा प्रेस फाउंडेशन के ज़ेर असर जो है वो रजिस्टर हो चुका है, गुज़श्ता साल इसकी रजिस्ट्रेशन हुई है। और आपके गोश गुजार करने का मकसद ये है कि आप साना चकसवारी हैं, तो चकसवारी के प्रेस क्लब के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह 2 हफ्ते कबल हमें 2 कनाल का प्लाट जो है ना वो इजलात हुआ है और इसमें इंशाल्लाह हम खूबसूरत इमारत भी तामीर करेंगे। ये तारकीन वतन की मोहब्बत और प्यार का नतीजा है। ये सच्ची बात है, आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, ना सिर्फ हमारी शख्सियत से बल्कि इस अदारे से आपकी मोहब्बत जो है शीशा को शुरू से बाला तारा है। तो ओवर टू यू जनाब चौधरी नजीब अफसर एडवोकेट। हमें ज़्यादा टाइम नहीं होगा क्योंकि मंजूर काल साहब ने जो बातें मैं करनी थी या वो तकरीबन कह चुके हैं। मैं सिर्फ यही इसको एंडोर्समेंट ये दूंगा कि जो दुनिया में डायस्पोरा कश्मीरी है उसने महसूस किया कि हमारे इस खित्ते, इस छोटे से खित्ते में क्या हो रहा है। वहाँ हमारी हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर में खून की नदियाँ बह रही हैं, असली हो रही है। हमारी तकरीबन सारी 99% फोकस वहाँ था, तो वहाँ हम फोकस करते रहे, यहाँ हम चीज़ें इधर डाइल्यूट होती रही। और जो प्रोग्राम था उसकी वजह से फिर हमारे जो साथी हैं उन्होंने मुझे इस स्पेशल मिशन में भेजा कि यहाँ जाकर फैक्ट फाइंड करें और क्या कर सकते हैं हम। अगर हमारा बेस कैंप कमजोर हो तो कोई जंग नहीं हम जीत सकते, जीत कर भी हार जाएंगे। कहाँ जाएंगे? उधर से जीतेंगे, इधर से आकर फिर लड़ेंगे। बुनियादी तौर पर ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस होता है ये बहुत जरूरी डेमोक्रेटिक होता है और इसमें कुछ अरसे से ये हम बहुत पीछे जा रहे हैं, इन द रिवर्स गेयर। इस टीम लिबरेशन लीग की टीम और दूसरी रियासत की जमातों के साथ मेरी मुशावरत हुई। जो हमारा मौक़िफ़ है कि रियासत की जमातों को आगे लेकर आना है, इस साइड पर और उस साइड पर गैर रियासत की जमातों को काटिल करना है और उनको घर भेजना है। ये हमारा मौक़िफ़ है, डायस्पोरा का मौक़िफ़ है। और हम
उस हद तक जाएंगे जिस हद तक ये रियासत की पर्टिकुलरली जो लिबरेशन लीग एक मजबूत जमात थी और पैसेज ऑफ टाइम ये पीछे चलती जा रही थी। अब इसका ये मिशन है और हम इनको ये प्रेस क्लब में ये आपको एंडोर्स करते हैं कि वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न जब तक हम इस रियासत की जमात को सामने खड़ा देखना चाहते हैं नंबर 1 स्टेज पर, और दूसरी भी जो रियासत की जमातें हम उनको भी सपोर्ट करेंगे। जहां तक जितनी भी सपोर्ट होगी हम वो सपोर्ट करेंगे, जो भी किसी तरीके से जो और ये आगे बढ़ने का कि कौम को आगे लेकर जाना है। और इस खित्ते में जिसकी जैसे इन्होंने कहा कि गिलगित बल्चिस्तान और आज़ाद कश्मीर को जम कर कर एक रेकग्नाइज इसकी सॉवरेनिटी को रेकग्नाइज किया जाए ताकि हम जो डायस्पोरा है और दुनिया में जाकर अपनी नुमाइंदगी खुद कर सकते हैं। यहाँ से जितने भी लोग जाते हैं, यहाँ से जितने वो हमारी बात नहीं करते, ना ही वो किसी को कोई सुनता, उनकी बात कोई सुनता है। तो इस वजह से हम कोशिश है और उम्मीद करते हैं कि आप यू आर द पिलर, अंग्रेजी में कहते हैं यू आर द पिलर ऑफ द सोसाइटी। जो प्रेस होती है ना वो पिलर ऑफ द सोसाइटी होती है, वही रुख इधर करा सकती है और वही दूसरी तरफ से रुख करा सकती है। और जैसे आपने कहा एज हूँ कि दिस इज आवर बिगिनिंग, ये हमारी बिगिनिंग है, लिबरेशन लीग की रियासत की जमात की बिगिनिंग है, री ऑर्गेनाइज, और इसको अंग्रेजी में कहते कम बैक इन अ फुल स्विंग। और इंशाल्लाह जो आने वाला वक्त है उसको हम सब मिलकर, हम सब रियासत की जमात को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहिए और रियासत को देखें और उसकी मजबूती करें। ये आपकी आने वाली नस्लें, अदरवाइज आपकी आने वाली जो जितनी भी नस्लें हैं वो क्या कहते हैं कि अपने बाप को भूल जाएंगे, दूसरे जो पड़ोसी है उसको बाप मानते हैं। हमारी कोशिश ये होगी, ये तल्ख बात है कि अपने बाप को बाप, चाहे वो गरीब है, कमजोर है, अनपढ़ है, जो भी है उसको बाप कहें। दूसरा अगर खूबसूरत है, मालदार है, जो पड़ोसी है उसको बाप मत कहें। ये हमारे वो पड़ोसी कहें और वो पड़ोसी का उसका जो पड़ोसी के हम उनको दें। हम पाकिस्तान की खिलाफ नहीं है, ना हिंदुस्तान की आवाम के खिलाफ है। हम उस शख्स, उस अदारे, उस मुल्क के खिलाफ होंगे जो हमारी आजादी के रास्ते में आए। हम पहले भी KH खुर्शीद मरहूम की सोच और नजरिए को जानते हैं। वो कश्मीरी रहनुमा थे, कश्मीरी रहनुमा होने के नाते उन्हें जो एजाज़ मिला, मैं सब तो कश्मीरियों के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि वो बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह के सेक्रेटरी थे। आपने जो बहुत खूबसूरत बात की उसे दोहराना चाहिए कि कायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि पाकिस्तान मैंने, मेरी मशीरा ने, मेरे सेक्रेटरी KH खुर्शीद और मेरे टाइप राइटर ने बनाया। उसके टाइप राइटर? जी जी जी, मेरे नहीं, उनके बाबा कौम के टाइप राइटर ने 2 हिस्से डाला आपने उसमें और 2 हिस्से जो है वो कश्मीरियों के खाते में पाकिस्तान बनाया। बड़े एजाज की बात है। और बाबा कौम कायद मोहम्मद जिन्नाह का सेक्रेटरी होना कोई मामूली बात नहीं है। ये आज़ाद कश्मीर के रहने वाले लोगों, रियासती लोगों के लिए बड़े एजाज की बात है। जरूरत इस अमर किया है कि कश्मीर के तशख्खुस और रियासत की जो वाक़त है उसके लिए हर कश्मीरी अपना किरदार अदा करे। जिंदा कौमें जो हैं वो अपने तशख्खुस को कायम रखती हैं, तभी जाकर वो अपने हकूक़ और मफादात हासिल कर सकती हैं। मैं आपको प्रेस क्लब चकसवारी आमद पर प्रेस क्लब चकसवारी के मौजूदा और नौमुंतखब ओहदेदारान और अरकान की जानिब से दिल के अथंगनी में खुशमदीद करता हूँ। मोहतरम नजीब अफसर साहब हमारे भाई चीफ कोऑर्डिनेटर हैं जम्मू कश्मीर लिबरेशन काउंसिल के, तो आज हमें बहुत खुशी हुई कि आप और आपके साथ जो मेहमान यहाँ तशरीफ लाए। हमारे प्रेस क्लब में आपकी इस हाज़िरी से अगर मसला कश्मीर और तहरीक आज़ादी कश्मीर और KH खुर्शीद मरहूम
की सोच जो नज़रिए को अगर उड़ान मिलती है और तकवीत मिलती है तो हमें बड़ी खुशी होगी। हमें इस बात पर फ़ख्र है, मैं अपने अजीम उस्ताद के जिक्र न करूं तो आज की ये आपकी जो ब्रीफिंग है और आपको प्रेस क्लब में आना जो है ये बार आवर साबित नहीं होगा, इसमें बरकत नहीं होगी। मोहतरम हज़रत सूफी मोहम्मद सीदम रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने इस प्रेस क्लब चकसवारी की बुनियाद रखी, जिसमें आज हम मौजूद हमें ये छत मुयसर आई और आज उन्होंने ये प्रेस क्लब बनाया। आज ये प्रेस क्लब रजिस्टर्ड हुआ। हमारे जो टीम कैप्टन है राजा निसार खान जो मौजूदा सदर हैं उनकी क़यादत में पूरे प्रेस क्लब को उधर की ने बड़ा तारीखी रोल अदा किया, रजिस्टर करवाया। फिर हमें गवर्नमेंट की तरफ से प्लाट भी मिला। तो सूफी मोहम्मद सीदम साहब ने मसला कश्मीर तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए बहुत लिखा, मुझसे वो लिखवाते थे। मुझे याद आज भी हमने 6 और 7 घंटे लिखा। वो पैदाइशी तौर पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंसी थे, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से बड़ी मोहब्बत करते थे। रियासती जमात है तो एक रियासती जमात के वो कलीदी अहदेदार भी रहे और बतौर साफियों ने काम किया और तहरीक आज़ादी कश्मीर में मसला कश्मीर के लिए दिलो जान से उन्होंने लिखा, बड़े खलूस के साथ लिखा। हमें भी यही दर्द दिया कि आपने भी आपके प्रेस क्लब का जो मिशन है साफ सुथरी साफत, चकसवारी के अवाम के मसाइल ऐवानों तक पहुँचाना और तहरीक आज़ादी कश्मीर मसला कश्मीर हमारा भी मसला है। ये आप ही का मसला नहीं है, रियासती सब जमातों का मसला है। इसमें साफी भी आपके साथ हैं, बल्कि हम सब एक हैं। कैश खुर्शीद का की सोच और फिक्र यही है कि हम सब मिलकर रियासत की आज़ादी के लिए, कश्मीरी को बुनियादी हक के खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद करें। अल्लाह करे कि कश्मीरियों की ये अजीम कुर्बानियाँ जो है वो रंग लाएँ और कश्मीरियों को हकीकी सच्ची और सच्ची आज़ादी नसीब हो। मैं एक बार फिर आप सब को प्रेस क्लब चकसवारी के तमाम साफियों अहदेदारों अरकान और चकसवारी के अवाम को खुश आमदीद कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।